कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि मेरी सैलरी भी 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो। करियर होता क्या है? तो सबका एक सवाल होता है कि इन जॉब्स को करके हम कितने पैसे कमाएंगे। जी हाँ, आपकी भी हो सकती है ये 50 लाख की सैलरी। तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा काम करूं, क्या अपने करियर में चूज करूं, क्या मेरा गोल होना चाहिए जिससे मेरी सैलरी भी 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज हो। तो आज मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन चलिए पहले नजर डालें, सोचें कि भाई करियर होता क्या है आपका गोल, कैसे चूज करेंगे आप करियर की डेफिनेशन क्या है। तो भाई मेरे लिए करियर वो जो मुझे पैसा, फेम और रेस्पेक्ट, ठीक है। तो कोई भी जब भी आप अपने जीवन का लक्ष्य का एम तय करते हैं तो आप उसमें क्या सोचते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे उस करियर से, अपने लाइफ के गोल से चाहिए पैसा। बिल्कुल, बिना पैसे बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर चाहिए आपको अपने काम से फेम, ठीक है, कि मुझे उससे फेम मिले, मुझे मेरे आसपास के लोग जाने, मुझे मेरे पड़ोसी जाने, मुझे मेरे पिताजी को कोई कहे कि अच्छा आपका बेटा तो वहां काम करता है, उसके बारे में सुना है, ताकि आपके पेरेंट्स का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। तो भाई पैसे होने चाहिए, फेम होना चाहिए, और करियर में क्या होना चाहिए, मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है, कि आपकी फैमिली वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट करें फॉर द जॉब, फॉर द वर्क यू आर डूइंग। तो बेटा करियर में हमें ये नहीं देखना कि हम किस पोजीशन में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पर ये देखना जरूरी है कि जहां भी हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना करियर बनाया है, वहां से हमें मनी, फेम और रिस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट वी शुड गेट मनी, फेम एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम माय करियर। तो भाई कॉमर्स के बच्चों का ये सवाल होता है कि कॉमर्स पढ़कर हम क्या करें। तो भाई कॉमर्स के आपके जो ड्रीम करियर्स हैं वो कहाँ, किस तरफ जाते हैं। भाई कोई चाहता है कि मैं IIM से MBA करूं, कोई चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, कोई चाहता है मैं CS बन जाऊं, कोई कहता है मैं UPSC क्रैक करूं। तो ये होते हैं हमारे ड्रीम करियर्स कॉमर्स स्टूडेंट के। पर इन ड्रीम करियर्स तक पहुंचने के लिए हमेशा हमें अपनी जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि हम मोस्टली आते हैं मिडिल क्लास की फैमिली से, राइट। तो भाई मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के से आने वाले बच्चे, क्या हम ये करियर्स ले सकते हैं? हम इन करियर्स को लेने के पहले 4 बार सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी वो फीस अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो भाई मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपना ड्रीम करियर ले पाओगे, चुन पाओगे और उसको हासिल कर पाओगे। तो आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा वो सारी चीजें जानने के लिए, ठीक है जी। तो हमारे ड्रीम करियर्स में छोटे छोटे हर्डल्स आते रहते हैं। वो हर्डल्स कौन से हैं? वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। भाई पेरेंट्स की इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, फैमिली के हालात उतने अच्छे नहीं होते, जिसके कारण हम अपना ड्रीम करियर छोड़ते हैं और सोचते हैं कि नहीं चलो कोई छोटे मोटी पढ़ाई लिखाई करके छोटा मोटा जॉब से शुरू करते हैं ताकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास फैमिली इश्यूज कि जो करियर हम चाहते हैं, कि जिस फील्ड में हम करियर चाहते हैं वहां शायद हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले उस करियर को लेने नहीं दे रहे, मना कर रहे, उनके साथ हमारा एक डिस्कशन हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, राइट। एक हमारे आजकल के बच्चों को लगता है आई एम लेट, मतलब जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हीं के साथ पढ़ता हुआ कोई बच्चा या बच्ची को जॉब लग गई है, या उसने MBA IIM मुझसे पहले या IIT मुझसे पहले क्रैक कर लिया है, तो उनको लगता है कि अरे मैं लेट हो गया, क्या अब ये करियर मेरे लिए नहीं बना। तो बच्चा आज ये मन से अपनी सोच निकाल दो, कोई भी लेट नहीं हुआ है। जिसने ये वीडियो आज देख रहे हो, आज से शुरू करो अपनी ड्रीम करियर की जर्नी, आपको आपका ड्रीम करियर जरूर मिलेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं लेट हो गया या वो मुझसे आगे है, ये बिल्कुल सिर्फ आपकी एक दिमाग में एक ऐसी बात है जिसको आज ही निकाल फेंको, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊंगी कि ये स्मॉल हर्डल्स आप अपनी जिंदगी से कैसे दूर हटाएंगे, ठीक है।
नो प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस नहीं मिलती है तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ खड़ी हूँ आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए, आपके ड्रीम करियर को आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे हर्डल्स क्रॉस करके हम अपने ड्रीम करियर की तरफ कैसे पहुंचते हैं। तो भाई इस वीडियो पर आपको आखिरी तक बने रहना है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे जरूर कमेंट करके पूछें मुझसे। तो भाई हाउ टू सॉल्व स्मॉल हर्डल्स फॉर बिग एम। हमारा बिग एम क्या है? यूपीएससी क्रैक करना है, या सीएसीएस बनना है, एनालिस्ट बनना है, एक्चुअरीज करनी है, आईआईएम जाना है। तो ये बड़े गोल्स जो हमने अपने लिए फिक्स किए, उसके छोटे छोटे हर्डल्स को हम कैसे पार करेंगे? तो भाई देखिए, छोटे हर्डल्स हमारी फैमिली से, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो उनको टैकल करने के लिए आप अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपनी फीस के लिए, अपनी रोज लाइफ की जो आपको चाय पकौड़े समोसे के पैसे चाहिए वो आप खुद कमा सकते हो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और अपनी एजुकेशन भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैम ठीक है, बट मिलेंगी कैसे? तो भैया ये फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप जॉब्स कैसे मिलेगी मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो भाई अगर आप कंटेंट, पहले ये देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपका ड्रीम करियर है, उसके अलावा आप कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है। तो आप कंटेंट राइटिंग में अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप कंटेंट में अच्छे होंगे, आप एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, वेब कंटेंट लिख सकते हैं। इन सबके आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आवरली बेसिस पे जो है, किस पे? आवरली बेसिस पे इनकी पेमेंट मिलती है और अच्छी मिलती है। तो आप फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आपका मन जो है वो आर्ट की तरफ है, डिजाइनिंग की तरफ है, तो आप एनिमेशन, कहीं यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पे, एनिमेशन पे मिलेंगे। बेसिक कोर्सेज होते हैं जिनको आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए। तो आप फ्रीलांसिंग में एनिमेशन कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यूआई यूएक्स, ठीक है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी डिजाइनिंग के लिए हमें यूआई यूएक्स की जरूरत पड़ती है, आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे जॉब्स हैं जो आपको अच्छी इनकम देंगे, जिससे आप अपनी फैमिली भी सपोर्ट करेंगे और अपना एजुकेशन भी। फिर अगर कोई टेक में अच्छा है, जिसका गोल इंजीनियर बनना है, आईआईटी से क्रैक करना है, तो वो ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा मैनेजमेंट, इस तरह की शॉर्ट टर्म काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। कई सारी बड़ी कंपनीज जो हैं वो 4-5 महीनों के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं जो वो इंटर्न्स से करवाती है। तो आपको इनकी नॉलेज कहाँ से आएगी? तो भैया ये देखिए, ये है कुछ वेबसाइट जहां पे आप अपने आप को जाके रजिस्टर कीजिए, जैसे कि freelancers.in, upwork.com, naukri.com, internshala.com। तो इन सारी वेबसाइट्स पे आपको जो भी एम्प्लॉयर्स ने जॉब पोस्ट किए हैं, उन्होंने जो भी इंटर्नशिप्स डाली है, पार्ट टाइम वर्क डाला है, आपको यहाँ से वो जरूर मिलेंगे। तो आप इन सारी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए। तो आपको अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं फॉर अचीविंग योर ड्रीम करियर। और क्या पता अगर आप कंटेंट डिजाइन और टेक की फील्ड में घुसे और आपने बहुत अच्छा कुछ किया तो यहीं से आपका ड्रीम करियर बन जाएगा। तो भाई यहीं से ड्रीम करियर बन जाएगा, आपके पास हाथ में जॉब होगी, आपकी इनकम भी अच्छी होगी। एक सवाल और उठ के आता है, भाई मैम यहाँ पे कितना काम करना है, कितने घंटे करना है और कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए, इन कामों को करके आप 20 से 30,000 60,000 रुपीज तक पर मंथ आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है, आपके जो वेंडर्स हैं आपसे जो वो काम करा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काम अच्छा लग रहा है, तो वो आपको सर्टिफिकेट्स भी देती हैं, आपको इंटर्नशिप की अच्छी खासी फीस भी मिलती है। तो 20 से 60,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को देख सकते हो।
प्लस जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो सबका एक सवाल होता है कि इन जॉब्स को करके हम कितने पैसे कमाएंगे। तो बेटा आप ये सारी जॉब्स, ये फ्रीलांसिंग करके, पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली को सॉल्व करोगे और अपनी छोटी छोटी हर्डल्स को भी सॉल्व कर लोगे। और आप ये जॉब्स करके 20 से 60,000 से भी ज्यादा कई ऐसे मैंने इंटर्न्स देखे, फ्रीलांसर्स देखे जो 80,000 1 लाख तक भी कमाते, लेकिन आप आराम से 20 से 60,000 रुपए इन जॉब्स को करके कमा सकते हो। और कितना समय देना पड़ेगा? 3 से 4 घंटे डेली, ठीक है। 3 से 4 घंटे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आप अपनी पॉकेट मनी, अपने पढ़ाई का खर्चा, अपने ड्रीम करियर के पहुंचने का रास्ता आप खुद बना सकते हो, ठीक है। प्लस आपको गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशनल लोन भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। तो चलिए, ये तो बात कर ली हमने कि हम हर्डल्स पार कैसे करेंगे और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे लिए। क्लास 12 कॉमर्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ाई लिखाई इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, जितनी कर ली ठीक है, थोड़ा बहुत बीकॉम करके मुझे अपना करियर बनाना है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट और डिफेंस की लाइन में जा सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब और डिफेंस की जॉब में जा सकते हो। कौन सी जॉब्स हैं ऐसी जो आप क्लास 12 के बाद भी अपीयर कर सकते हो? भाई एनडीए की जो है ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरियां निकलती है और आपके क्लास 12 के पास लेवल पे भी निकलती है। बस ये है कि वहां पे आपको क्या करना है, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपको इनके पेपर्स क्लियर करने होते हैं, जहां पे रीजनिंग, क्वांट, ये सारी चीजें, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर टेस्ट किया जाता है, जिसकी आप अगर साल भर अच्छे से मन लगा के तैयारी करें तो ये पेपर जरूर निकलते हैं। तो CHSL है, GD है, स्टेनोग्राफर की जॉब है, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी एग्जाम्स आप क्लास 12 के बाद दे सकते हैं। एंड अच्छी प्रिपरेशन करो, 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन करिए, आपके ये पेपर निकलेंगे और आपको आर्मी, डिफेंस या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप अपनी खुद की कोई स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं, ठीक है, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्किल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं जहां से आपको वो AC रिपेयर करना, फोन रिपेयर करना सिखा देते हैं और आप अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम आप कर सकते हो। तो वो कहाँ मिलेगा? NSDC के बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप गूगल पे NSDC टाइप कीजिए, वहां पे उनकी मेन वेबसाइट खुलेगी जहां पे आप अपने घर के आसपास कौन सा सेंटर है देख सकते हैं। वहां उस सेंटर पे आपको बहुत सारी स्किल बेस्ड चीजें सिखाई जाती है। ई-स्किल डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इनके सेंटर्स मिलेंगे जहां से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और वो कोर्सेज आपको पैसे कमाने के लिए मदद करेंगे। डांस और म्यूजिक का शौक है तो आप डांस और म्यूजिक यूट्यूब से और रिफाइन सीख लीजिए और फिर डांस एंड म्यूजिक के लेसन्स आप दे सकते हैं। बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स खोल सकते हैं। स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी हमारी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देती है। बच्चों, चाहे अगर आपको ओलंपिक्स में जा सकते हैं, आप स्टेट टीम के लिए नेशनल्स खेल सकते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही तो ऑफ कोर्स इंडियन टीम में भी आप खेल सकते हैं। तो ये हुए आपके करियर, जो अगर आप अपने आप को समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई शायद मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत ज्यादा आई एम नॉट द कैटेगरी कि मैं IIM, अब हर बच्चा IIM के लिए नहीं बना, IIT के लिए नहीं बना, लेकिन हर बच्चा 50 लाख रुपए कमा सकता है। क्या हर बच्चा अपना ड्रीम करियर पा सकता है? जी बिल्कुल पा सकता है। बस आपको ये ढूंढने की देरी है कि मेरी एक्सपर्टीज कहां है। बस जब जिस दिन वो पता चल गई है उस दिन आप उसमें जुड़ जाइए एंड यू विल अचीव द माइलस्टोन, ठीक है। तो भाई कैसे पता चले? भाई कैसे पता चलेगा आपको कि मेरा ड्रीम करियर क्या है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है? काम करना शुरू करिए। अगर उस काम करने में आपका दिल लग रहा है तो वही आपके लिए सही चीज है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम कहाँ आ गए। हमारी नेक्स्ट बात जो है कि जो हमारे ड्रीम करियर हैं, भाई
सीए कॉमर्स के बाद हमारे ड्रीम करियर क्या होता है कि कहाँ हमारी जो एक अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए करना। ठीक है भाई, इन सब के लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ता है। क्यों तपाना पड़ता है? क्योंकि इन सब के लिए टाइम लगता है बेटा। 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। 4 से 5 साल लग जाते हैं आपको अपने ग्रेजुएशन के बाद आपके ड्रीम करियर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 12 के बाद आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो किस तरीके की जर्नी होगी आपकी? आप बीकॉम, बीए, बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। ये भी आपके करियर में अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको इससे हायर में जब जाना होता है अपना ड्रीम करियर, तो भाई बीकॉम भी करना पड़ेगा सीए करने के लिए। सीए करने के लिए आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है, एमबीए करने के लिए भी आपको अपनी कोई ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। सो ये आप बीकॉम करने के साथ साथ अगर आप अपना करियर बैंकिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप बैंक पीओ के एग्जाम्स दे सकते हैं, आप यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आपको बीबीए का करना है तो आप फाइनेंस में, एचआर में, टूरिज्म में, आजकल टूरिज्म बेटा बहुत अच्छा एक सेक्टर है जहां पे आप लोगों को घूमने फिरने के उनके पैकेजेस डिजाइन करते हैं और घूमना फिरना का उनका मैनेजमेंट करके देते हैं और आपको खुद को भी बहुत अलग अलग जगहें घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं। आप मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में। बेटा ये सारे आजकल बहुत अच्छे करियर्स हैं क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं तो उनको एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, सर्विसेज अच्छी चाहिए। मार्केटिंग में आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीवी एड्स बहुत चलते हैं तो वहां भी एक अच्छा करियर बनता है। अगर आप बीसीए बैचलर्स में अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करी है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। नाउ बैचलर्स डिग्री और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां आप अपनी बैचलर डिग्रीज कर सकते हैं जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप अपना बैचलर्स कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जैसे बड़े बड़े जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े जो शोज़ होते हैं, जो शादियाँ ऑर्गेनाइज करनी होती है हमें, ये सारा आपको यहाँ इवेंट मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। होटल मैनेजमेंट की बात ले लीजिए, जहाँ पे सिर्फ ये ना सोचो कि होटल में सिर्फ वेटर का काम या क्लीनिंग का काम या हाउसकीपिंग का काम है, नहीं। होटल मैनेजमेंट में भी बड़े बड़े जो है इवेंट्स होते हैं, तो होटल मैनेजमेंट में जितने भी लोग अच्छी पोजीशन में होते हैं उनको होटल की डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करना होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड करियर ऑप्शन। जर्नलिज्म है, इंटीरियर डिजाइनिंग है कि आजकल सभी अपने ऑफिसेस को, घर को, हाँ, रेस्टोरेंट्स को डिजाइन करवाते हैं, तो वहां आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर है। एंड यस, वोकेशनल कोर्सेज, दीज आर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल पे। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आपको लर्निंग बाय डूइंग वाले, कि भैया आप कुछ सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, करके सीख रहे हो। ठीक है, तो ये वैसे कोर्स हैं जो वोकेशनल कोर्सेज भी आजकल गवर्नमेंट भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। अब हम बात कर रहे हैं आपके ड्रीम करियर्स पे। तो भाई जैसे मैंने कहा कि आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे अपने ड्रीम करियर पे अचीव होने के लिए, और तब तक आपको चाहिएगा पेशेंस, और तब आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को इनकम करना है। तो जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं अभी तक वीडियो में, आप उनमें से अपने लिए ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और अपनी ड्रीम करियर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे सीए, सीएस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताते चल रही हूँ, और किसी के बारे में भी आपको फुल फ्लेजेड कोई वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए पूरी डिटेल में वो वीडियो बनाऊंगी। तो सीए, सीएस, सीएफए में सब आपके 3 लेवल्स होते हैं, इनमें 3-4 लेवल्स होते हैं, एक के बाद एक। फाउंडेशन है, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल। जैसे जैसे आप क्लियर करते जाएंगे फिर आपको इनमें इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप्स भी करनी पड़ती है।
तो उस दौरान भी आप आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप के दौरान भी आपको पेमेंट थोड़ी होती है, लेकिन होती जरूर है। एक्चुअल साइंस के आपको लेवल्स हैं, एक के बाद एक पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपकी मैथ स्टैटिस्टिक्स अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूपीएससी और आईएएस आपको पता है कि इनका ऐसा डिफाइंड सिलेबस नहीं है, सब कुछ ही इनका सिलेबस होता है। तो अगर आपका ड्रीम करियर आईएएस आईपीएस बनना है तो भाई आज से ही मेहनत में लग जाइए, जुड़ जाइए, तभी यूपीएससी आपको मिलेगा। ठीक है, एनालिस्ट की पोजीशन आजकल ये बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है। डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, ठीक है, हर बड़ी कंपनी को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये पता करना होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो वो होता है मेन जॉब एक एनालिस्ट का, कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, फोरकास्टिंग करने की, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना आएगा, डेटा को मैनेज करते हैं। तो वही काम है एक एनालिस्ट का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप एक और अच्छा सेक्टर है जहां आप जा सकते हैं, आप लोगों के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी रिटर्न बना के देते हैं और उनमें से आपको कमीशन मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे होती है भाई, आपने 10 लोगों के पैसों को लिया है या फिर उन्हें एक राय मशवरा दिया है, एक सजेशन दिया है, एडवाइस दी है कि इधर पैसा आप इन्वेस्ट करिए और वहां से जो भी रिटर्न उनको मिलता है उसमें से एक शेयर आपका भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये है आपके अल्टीमेट करियर्स जो आपको मनी, फेम, रेस्पेक्ट देंगे। इन करियर्स के लिए आप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए भाई, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? आपको करना है हार्ड वर्क। बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि नहीं बेटा आप सीए बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, अभी से घूमो फिरो मस्ती करो, ऐसी कोई बात नहीं है। 12 पास करने के साथ साथ जब आप बीकॉम कर रहे हो सकता है बीकॉम में उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन सीए सीएस आपसे मेहनत मांगेगा। तो आपको अपने ड्रीम करियर के लिए हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है और टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ को मैनेज करना है। तो लाइफ मैनेजमेंट में भाई दोस्त यारों से कितना मिलना है, कितना घुलना है, कहां आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस आपके टाइम मैनेजमेंट के नहीं, लाइफ मैनेजमेंट के हैं। तो ये 4-5 साल आपको अपनी लाइफ इस तरह मैनेज करनी है कि आप अपने ड्रीम करियर्स तक पहुंचे। आप सीए बने, सीएस बने, यूपीएससी क्लियर करें, कलेक्टर बने, आईएएस आईपीएस बने, एनालिस्ट बने, जो भी, लेकिन तब आपको अपनी लाइफ मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो भाई मैं फिर बता रही हूं कि आखिरी मेरी बात कि आपको अपना करियर, अपना एम अचीव करने के लिए 2 P's की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से वो 2 P हैं? पेशेंस एंड पैशन। ना आप पैशन लूज करिए, ना आपका पैशन कम होना चाहिए, ना आपका पेशेंस लूज होना चाहिए। ना आप अपना पेशेंस छोड़ेंगे, ना अपना पैशन। तो अगर ये दोनों चीजें रहेगी, पेशेंस और पैशन, तो आपका ड्रीम करियर आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।